इनेलो की तरफ से जन जागरण अभियान की शुरुआत की जा रही है। किस तरीके के साथ शुरुआत की जाएगी, कैसा ये पूरा रहेगा, इनका जो अभियान शुरू किया जा रहा है। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष रामपाल माचरा सर मौजूद है। सर, जन जागरण अभियान आप लोग शुरू करने जा रहे हैं, क्या रूपरेखा बनाई गई है, इसका मकसद क्या रहेगा? हमने 9 अगस्त से शुरू किया है डबवाड़ी से, और हरियाणा प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों की वजह से तंग है। किसान दुखी है, व्यापारी, कर्मचारी, हरियाणा प्रदेश का हर वर्ग दुखी है। जिस प्रकार से किसानों को ना एमएसपी मिला, ना स्वामीनाथन योग की रिपोर्ट मिली, और ना ही उसे आमदनी दुगनी मिली, ना ही किसी खाद मिला, ना बीज मिला, ना बिजली मिली, ना पानी मिला। आज किसान दुखी है, व्यापारी दुखी है, कर्मचारी दुखी है कि प्रदेश में ना कोई विकास है। आज रक्षक भक्षक बन गए हैं, बाढ़ खेत को खा रही है। आज जल घरों में जल नहीं, बिजली घरों में बिजली नहीं। आज सड़कें टूटी हैं, नहरें सूखी हैं। आज सरकार में बैठे लोग कहीं धान घोटाला, शराब घोटाला, कोई चावल घोटाला, कोई श्रम चिप घोटाला, कोई RDFC का घोटाला, पेपर लीक घोटाला, कोई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पंचकूला का घोटाला, कोई फरीदाबाद का अमृत घोटाला, कहीं रोहतक का घोटाला, कहीं सफाई घोटाला, तालाब खुदाई घोटाला, अनेकों घपले और घोटाले करने में लगी हुई है। इस बात से लोग निराश हैं। और जिस प्रकार से प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, पहले हाउस टैक्स था, अब इसको प्रॉपर्टी टैक्स से भी हटा करके कलेक्ट्रेट से जोड़ दिया गया। ये जनता पे भारी बोझ होगा। हम हरियाणा प्रदेश की जनता को जगाएंगे और सड़कों पे लाने का काम करेंगे। सर, मेन इसका मकसद यही रहेगा कि लोगों तक सब चीज़ों को पहुंचाया जाए। कोई टीम आप लोग की तरफ से गठित की जाएगी या सभी लीडर्स की जो आपके उनके तहत आप इसको, या कोई रैली निकाली जाएगी? नहीं, हम 9 अगस्त से हर क्षेत्र में हर हल्कावार रैली करेंगे, और चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पर 27 सितंबर को आने वाली नू की रैली ऐतिहासिक होगी। उनको सबको निमंत्रण दे के आएंगे, सरकार की जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश करके आएंगे। आपने JBT टीचर्स का भर्ती का भी जिक्र करा। आज आपने कहा कि पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से तो ऑर्डर आ चुका है, लेकिन अब टाल मटोल हो रही, बात कहाँ अटक रही है इस मामले? नहीं, JBT भर्ती घोटाले में तो ये मोहर लगाई है पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने कि 3206 जो शिक्षक लगाए गए थे वो सही लगाए गए थे। उनमें किसी प्रकार की ना सिफारिश थी, ना पैसे का लेन देन था। परंतु कांग्रेस पार्टी ने CBI का दुरुपयोग करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और उनके सहयोगियों पर मुकदमे बनाए, उन्हें जेल भिजवाया। हमारा कहने का भाव ये है कि जो हमारी लिस्ट थी वो सही थी, और जिसके ऊपर मोहर भी न्यायालय ने लगाई है। हम ये भी कह रहे हैं कि इस भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। गेस्ट टीचरों का फैसला आया है, 20 वर्ष तक वो लड़ते रहे, और इन्होंने अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र में भी कहा हुआ कि हम JBT जो गेस्ट टीचर हैं या लेक्चरर हैं उनको पक्का कर देंगे, रेगुलर कर देंगे। जब कोर्ट का फैसला आ लिया तो फिर सरकार की नीयत साफ होती तो उनको गेस्ट टीचरों को पक्का कर दिया जाता, परंतु ये सरकार अपील में चली गई। ठीक इसी प्रकार से NHM के कर्मचारियों के लिए फैसला 18/4/2026 को आया कि इन्हें पक्का कर दिया जाए। उसमें भी सरकार आनाकानी कर रही है, उन्हें भी पक्का नहीं कर रही। इसका मतलब ये कर्मचारी विरोधी सरकार है। आपके सामने है कि हरियाणा प्रदेश में असंतोष कितना है कि पंजाब और हरियाणा के हाई कोर्ट के वकील आज सड़कों पे हैं, हड़ताल पे हैं। उनके साथ भी अन्याय हो रहा है। हम तो उनका समर्थन करते हैं। आपने प्रॉपर्टी टैक्स का भी जिक्र करा है। प्रॉपर्टी टैक्स जो बढ़ाया गया है उसके बारे में इनेलो का क्या स्टैंड है? प्रॉपर्टी टैक्स पहले हाउस टैक्स होता था, फिर प्रॉपर्टी टैक्स 2013 में हुआ। अब इसको कलेक्टरेट से जोड़ दिया गया। जो कलेक्टरेट बढ़ेंगे इसको फ्लोर वाइज भी कर दिया गया। हम उसका भी विरोध करते हैं, और इसे कलेक्टरेट से जोड़ना ठीक नहीं है। वो जनता पे बोझ होगा। हम उसका डट के विरोध करते हैं। क्या करेंगे? फौजियों को और उत्कृष्ट खिलाड़ियों को भी इसमें छूट नहीं दी गई। हम इसके लिए जन जागरण अभियान चला करके जनता को जागरूक करेंगे। धन्यवाद सर। तो जाहिर है जन जागरण अभियान से सबको जागरूक किया जाएगा। जिस तरीके के साथ घोटाले पिछले समय में हुए हैं, ये इनेलो का कहना है, उसके बारे में लोगों को अवगत कराया जाएगा। कैमरामैन जैसी के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए मनप्रीत कौर।